ठीक है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। राधापति कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पंच महावीर जी की जय। श्री बजरंगबली की जय। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी की जय। श्री दिव्य सुस्तय की नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतों को नमः, सब विद्वानों को नमः। श्री रामचरित मानस को नमः। रामचरित सुनने के लिए स्त्री पुरुषों और मेरे मित्रों को पुनः नमः। मैं धन सिंह सेंगर, रामायणी, लौ कुश नगर, जिला छतरपुर से बोल रहा हूँ। जिला छतरपुर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9893365118 है। जो पुरुष से किसी प्रकार की शंका हो वो मुझसे पूछ सकता है मानस के बारे में। तो आज मैं भीषण की शरणागति परब्रह्म परमात्मा राम के यहाँ उसका वर्णन करूँगा। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर, आय सुआसन लीजिए कृपा सिंध महावीर। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में तेज कुंज महावीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जय सधीरथ राम सो आदर सुजान, पुरखा से सेवक भय शिव से हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुबर विमल जसे जोदायक फल चार। चौपाई है कि दे दरे करो यही फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। चौपाई वही आचर्य प्रसंग चल रहा है। तो कल सुखसारण संवाद और समुद्र का राम का संवाद वर्णन किया। आज मैं विभीषण का वर्णन कर रहा हूँ जो भगवान की शरण में जा रहे हैं। और भगवान की शरण में विभीषण जा रहे हैं। कब जाया? जब रावण ने लात मारी और विभीषण ने कहा, क्या कहा, देखना सुनने की बात है कि विभीषण भगवान का परम भक्त है और हनुमान जी उसको न्योता दे आए थे। और विभीषण ने राम से कहा था जब हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए उनकी कुटी में कि तात कब हम जान जना था, अरे कहीं कृपा भान कुरना था। तामस्तन कछ साधन नाही, पीत पद सरोज मन माही। अब मैं भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस दीन्हा। तो भीषण से हनुमान ने कहा था कि सुनो भीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कौन मैं परम कुलीना, और कब चंचल सब ही दहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलय हारा। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, अब कीन्ही कृपा सुमर गुण भरे विलोचन नीर। जन तुम स्वामी बिसारी, प्रेत काय न होय दुखारी। एक दिखात राम गुण गावा, पावा निज पाज बिश्रामा। पुरुष कथा विभीषण कही, ये विजय सुता रही। हनुमान जी कहा मैं माता को देखना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने विभीषण को निमंत्रण दे दिया था। अब देखिए जब हनुमान जी पहुँचे तो हनुमान जी
ढूंढ रहे हैं लंका में प्रवेश करके कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ आगे निज जोधा। तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए। तब इनने राम का स्मरण किया कि महाराज कहाँ मिलेगी सीता। एक बार तो पहुँचे, मंदोदरी सो रही थी, सुलोचना सो रही थी, तो सीता का भ्रम हो गया। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये सीता यहाँ कभी हो नहीं सकती, हमारी आज से प्रतिभा परम सती सीता छेड़ नहीं सकती इनकी तरफ। फिर राम जी का स्मरण किया और रूप रखे थे किसका, मशक का। मशक का रूप रखे थे। तो मशक कहते हैं चार को। मशक बिलारी को कहा, मशक बलिष्ठा जान, मशक मच्छर को कहा। तो मशक मच्छर को भी कहते हैं, बिलारी को भी कहते हैं, और मशक बीटा को भी कहते हैं, और मशक पानी भनियान, और मशक से पानी लाया जाता है। चार को मशक कहते हैं। तो बिलारी का उदाहरण इतना छोटा उदाहरण किए उड़ रहे थे, और अंगूठी को मुंह में रखे हुए थे, गिर रहे थे। जब सीता नहीं मिली तो ने हनुमान का स्मरण किया। हनुमान जी ने, इस शर्मा मेरे गुरु जी ने, हनुमान जी ने और राम का स्मरण किया कि महाराज मैं कहाँ जाऊँ। तब हनुमंत राम शरणावा, तस्मृत राम हृदय से आवा। हनुमान जी ने राम के चरणों को प्रणाम किया। राम कहाँ हैं? उनके हृदय में विराजमान है। कोई काम जो हनुमान जी करते हैं तो राम को स्मरण करके करते हैं, हृदय में विराजमान है। सुमरो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जा हृदय आकार बसै राम सर चाप दल। तो राम जी ने प्रेरणा की, कौ कैसे कशी नहीं से दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। बोले भैंस महेश तब ज्ञानी मूल न को, और जह जस रघुपत करत है तय क्षण तस मत हो। तो तुरंत मति बदल गई और राम जी ने प्रेरणा की, नहीं आगे बढ़ो, एक मंदिर है वहाँ भक्त का, उस मंदिर के पास जाओ। तो हनुमान जी पहुँच गए। तो वहाँ विभीषण से भेंट हुई। उपसर्ग भीषण मन तेज, जो तपस्या में तेज हो, त्याग में तेज हो, है उसे कहते हैं भीषण। भीषण ये भूषण सुकृत है, और रावण दुष्कृत है। ये अंतर है इसमें। ये सुमत है और वो कुमत है। लंका ये शरीर है, इसी में सब बसे हुए हैं। मैंने बताया भी था कि तुलसी है तन लंक है, काम क्रोध मद खान, और तुलसी है तन अवध है, राम चरण रतमान। तो हनुमान जी भीषण देखो और निमंत्रण दे आए थे, तो भीषण आया। अब कैसे भीषण आए सुनिए। रावण ने कहा कि महाराज इस बंदर को मार डालो। तो भीषण अवसर पा करके बोला, महाराज सुनिए एक बात मेरी मानी जाए। बोले क्या मानी जाए? बोले ये माना जाए महाराज कि ये बंदर है, दूध को मारा नहीं जाता। आपने पहले कुबेर के दूतों को मार डाला था, ये अनीत है, नहीं मारना चाहिए था। तो अब ऐसा करिए आप कि मालवंत ने भी रोका कि महाराज ऐसा नहीं, और सुमत को मत सबके में रहती तो कुमत को त्याग दो, सुमत को ग्रहण कर लो। जब नहीं माना रावण, तब विभीषण था, बोला महाराज मेरी बात मानी जाए, एक बात कह दूं। बोले कहाँ दूध मारा नहीं जाता, वो तो खबर लेकर के आया। बोले क्या करें? बोले आनंद कछु अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश नावा, पुलिस बैठा निज आसन, बोला बचन पाए वर्ग शासन, आलमान हो मोह बाता। मोर बात मानिए आप। बोले क्या? आनंद कछु करिए गुसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। इस बंदर को न मालूम, कोई दूसरा उपाय करिए। सबने कहा, भीषण ने ठीक कहा, ठीक कहा। अब रावण बोला क्या किया जाए? तो रावण ने कहा कि दूसरा उपाय करना तो ऐसा करो कि कब के ममता पूंछ पर सब कहा समझाए, और तेल बोर पटपान पाव का देव लगाए। हनुमान जी बोले बड़ा अच्छा हुआ, अच्छी प्रेरणा हुई माता की, माता सीता की और शारदा की, है ना। अब पावक देव लगाए, कितना मूर्ख है कि मेरी पावक में माता सीता विराजमान है कि तुम पावक माँ करो निवासा, तब लग करो निशाचर नासा।
जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पधय अनल समानी। अब जिसका पुत्र माता के पास होगा क्या वो कभी मरेगा? उसकी माता रक्षा करेगी। बाल नारद के सम्मान में करम सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखे मातारी। है माताई बच्चे को लगते भला ही प्राण को छोड़ दे। तो बोलो ठीक है। कम ते ममता पूछ पर सब काम समझाए, तेरे बोल पर बांध पाव को देव लगाए। पूछी बानर ताजय है, तब सब नाथ लय है। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मत इनकी प्रोताई। बोल ठीक है। अब देखो विभीषण ने कहा तो क्या हुआ? तात कहता कि तात चरण गए मांगो राखो मोर दुलार, और सीता देव राम को महत न होए, तुम सीता को लौटा दो। जब नहीं माना तो फिर कहता है कि बुद्ध पुनान सुन संबत पानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। तो सुन दसाना उठार साई, कल तो मृत्यु निकट अब आई। दुष्ट तो सीता को लौटाने कहता है तेरी मृत्यु आप पास में आ गई है। तो ऐसा कर कि ये सदा सित मोर जेवावा, और मूर मूड़ तो भावा। जब कर पक्ष मूड़ तो भावा। अरे तू मेरी लंका में रहता है और मेरा खाना खाता है और मैं तुझे जिंदा रखता हूँ, और पक्ष करता तू किसका? जैसे वह पक्ष करता किसका? राम पक्ष करता राम। जैसे यहाँ के कुछ लोग हैं जो खाते भारत का है, बजाते विदेश का है। ऐसा कभी न करना चाहिए। भगवान सब देखता है। तो कैसनस कलश को जग माही, अब भुजबल जायता मैं नाही। मम पर बस्तब संपत प्रीति, अब सच मिल जाओ तो न की नीति। अस्के कीन्हे चरण पे हारा। देखना 7 बात रावण के लाद घली है मानस में। 7 बात भी अंगद ने मारा लात, उसके अंगद मारा लाता, उठन स्वार्थ मन जाता। मुटकन लातन मारन काट, जय सिद्वार पुन डाट। लात घलती है ना। अंत में अंगद ने लाठी उठवाई के लिए कितना लता भी लात उठा। और लात पहना है तो भगवान के चरण की लाल पकड़, वहाँ तेरा कल्याण होगा। जिसको ब्रह्मा विष्णु सब रात का स्मरण करते हैं उनके चरणों का वहाँ जा। और जब उसने कह दिया तो रावण वहां से उठा, अंगद ने पकड़ कर लिया, लात को रोक दिया क्योंकि लता है ना तो लात को अंगद ने कहा कि ले रे तू लात मारता, तू पहले मेरे चरण पकड़, मैं तुझे लात पकड़ाता हूँ, कितना लता है तू। अंगद ने पकड़ कर लिया कि जो मम सका सत सतारी, करे नाम सीता मैं हारी। समझ राम है काल कब को पा, सभा माजपन कर पद रूपा। कि मम सक सतारी, करे नाम सीता मैं हारी। राम सीता फिर जाएंगे और तेरा जो मैं है वो हार जाएगा। लता के लता होना ही चाहिए जैसे का तैसा। तो 7 बार इसके लातें घली, भालू ने लात मारी, रामचंद्र ने रस्ते नीचे गिर गया। तो वहाँ जब लात मार दी तो तुरंत संत है वो संत ने कहा कि भैया तुमने भले मुझे लात मार दिया, लेकिन तब क्या है अस्का की चरण प्रहारा, अनुज गहे पदबान बारा। बार बार विष्णु ने पैर पकड़े और कहा कि तुम पुत्रस बल ही मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम पिता के समान बड़े भाई हो, तुमने मार दिया तो मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात बता बोलो। तो उसने कहा था कि ममपुर बस। तो ये बोले तुम्हारे पुर में रहता हूँ, तुमने लात मार दी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 7 मंत्रियों को लोई कर करके उड़ गया विभीषण। सचो संगल नवपत गए, सब सुनाए काते सब आसमान में उड़ गया। राम सत्य संकल्प सभा काल बस्तो, मैं रघुबीर शरण में जाऊं जिन जन को। मैं भगवान की शरण में जाऊंगा और तुम्हारा खोल दूंगा कि भैया ने मेरे साथ ऐसा किया। असह के चला विभीषण जब ही, आई हुई न भय सब तबही। जैसे रावण का कुछ नहीं बिगड़ा था, जब तक भक्त वंश में रहता है तो उसके वंश का कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि भक्त के पक्ष राम धन है, उसकी रक्षा करते हैं। तो उसके चरण प्रहारा श्रम उसके चला विभीषण जब ही, आई विहीन भय सब तब ही।
उनकी आयु छीन हो गई, वक्त निकल गया, अभी अभागा हो गया। साध अवज्ञा तुरंत भवानी, और कर कल्याण अखिल कहनी। साधु की सेवा करो तो, विद्वान की सेवा करो तो सुख मिलेगा, और इनकी इनका अपमान किया, अब इनके ऊपर जलन की तो वंश का नाश हो जाता है, धीरे धर के सब घर रोगी हो जाता है। तो साध अज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। राम जब विभीषण त्यागा, भय विभव तब भागा। जैसे भक्त के लात मारी, भगवान लक्ष्मी पर क्रोधित हो गए, और उसकी लक्ष्मी तड़ाक से निकल गई लंका से, और कहाँ पहुँच गई, जाकर के पहुँची आब के विभीषण के पास, और लक्ष्मी रावण की सब पहुँच गई, चार भेद पहुँच गए, चार साम दाम दंड विभेदा नीत पहुँच गई, और राजा के चार गुण विभीषण के पास पहुँच गए, इससे निकल गए। तो राजा के चार गुण कौन है, चार गुण है कि साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश्वर स्वभाव परम कृपाला। और एक एक के साथ एक एक निकले, चार मुकुट आए, चार मुकुट में भगवान राम ने कहा कि तुमने चार मुकुट कहाँ पाए, रावण बोले आज जल्दी का, राधान जाओ तो बल टीका, तास मुकुट तुम चार चलाए, कहो तात कौनी विद पाए। तो सुनकर सुंदो दिन आकर आत बंदवा, सुनिए रघुराई सर्वज्ञ बोल क्या कहा, मेरी कृपा, मेरी ये विनती है आपसे कि जब कोई धर्म से हीन हो जाता है तो उसके सारे गुण निकल के भगवान के पास आ जाते हैं। रावण आपसे विमुख, तो उसके जो साम दाम दंड भेद है राजा के गुण, ये आपके पास आ गए। कुल धर्महीन प्रभु पद गुम विमुख है, धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बवसदस्तीस, तै पर हर गुण आए सुनो कौशलाधीश। हैं आपसे विमुख हो गया, तो गुण आ गए आपके पास, और चारों गुण आ गए, चारों मुकुट आ गए। बोले मुकुट कहाँ गए, मुकुट तो बताइए, ये चार मुकुट अंगद ने फिर कहाँ गए, तो एक मुकुट एक मुकुट विभीषण सिर धरऊ, दूसर अंगद ताज सरऊ, तीसर नील सिर के ऊपर, चौथा नल साजत है सिर पर। चारों मुकुट एक विभीषण के सिर में, प्रथम, दूसरा अंगद के, तीसरा नल के, और चौथा नील के सिर में विराजमान हो गए। सुनिए विद्वान लोग सुन लें। तो अब राजा के गुण आ गए, राजा को विभीषण में देखना, राजा को विभीषण बनाए, विभीषण को राजा बना गया राम। चलो हर्ष रघुनायक पाही। अब यहाँ एक विशेष बात है कि रावण जब विभीषण त्यागा, भय तबहि अभागा, अभागा हो गया। सुन रावण विश्वाम सागर चौपाई, सुन रावण तय सहज अभागा। मंदोदरी कहती है कि सुन रावण तय सहज अभागा, कर रामचरण अनुरागा। भागी है तू, राम के चरणों से तूने प्रेम नहीं किया, तो यहाँ भी अभागा आया। तो चलो हर्ष रघुनायक पाही, अब करत मनोरथ बहु मन माही। प्रसन्न मन के भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्या कर रहा है, विचार क्या कर रहा है कि दिखे जाए चरण जल जाता, और सेवक सुख दाता। आज जाके मेरा बड़ा भाग है, राम के चरणों को देखूंगा, जो अपने सेवक को है चार प्रकार का सुख देते हैं। वो चार प्रकार का सुख कौन है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुकुट धन धर्म धाम के। और देखिए ये दो अक्षर के हैं सुख, तन जन धन मन, चाम काम राम दाम। इस चार प्रकार के सुख जीव को मिल जाते हैं। ये चार राम से विमुख हो जाए तो दुख बन जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। और चारों मोह के देने वाले हैं, दाम काम चाम। और जब राम की शरण में पहुंच जाए तो चार ये आ जाते हैं, कौन, जग मंगल गुण राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। क्योंकि चार अवस्थाएं होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिखियो चाहे जल जल जाता, और सेवक सुखताता। राम के चरना कैसे हैं, ये नीले 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 कमल है राम, इसमें राम के चरण नीले हैं। उनमें राम के नखों में मोतियों की जोत आ रही है, 5 पैरों के, दाहिने की 5 मुखी ज्योतियों के हीरा से चमक रहे हैं, 5 मोतियों से।
कमल दलन बैठे जन मोती इति। तो राम के चरणों से मोतियों की आवाज वो आ रही, चमक आ रही है, इस तारागण चमक रहे हों, हीरा चमक रहे हों। फिर एक एक कमल का चमक किया पर्ण, फिर दूसरा ये पद पर स्तरी दिखे जाए चरण जल जाता और मधुर सेवक सुख दाता। जो सेवा करते हैं राम के चरण के सुख मिल जाता है। फिर अंत देखना, ये पद पर स्तरी नारी। अब देखना इसको, इस पर्सनाली 5 बार आया पर्सन नाम के शब्द में, जिसने इसे पढ़ा। ये पद परस्तरी नारी दंडक कामन पामनकारी। ये पद भगवान के पद को किसने, रसनारी ने स्पर्श किया तो सुंदर औरत बन गई, सुख मिल गया, जो कहते हो गई दिव्य हो गई। फिर दंड कानन पावनकारी, दंड के ऋषि ने साथ दिया था कि आप देश में 12 साल बालू बरसेगी है, तो उसको भी उन्होंने पवित्र कर दिया, क्योंकि राम के चरण सब लायक हैं और सबको ठीक दे देते हैं, क्योंकि बिना चरण के राम भी पहुंच जाते हैं, लेकिन चरण से जाते हैं वहाँ सुख मिलता है ना। ये पद देखना लिखा तुलसी ने कि पुन मन बचन करम रघुनायक, और चरण कमल बंदो सब लायक, राजू नयन धरे धन सहायक, और भगत विपद भंजन सुखदायक। तो भक्ति के ऊपर, भक्त के ऊपर दुख आया और भगवान सब लायक बन गए। वही भीष्म याद कर रहा है कि ये पद पस्तरी नारी दंड कानन पावनकारी। ये पद जनक सुत और लाए, और कपट कुरंग संग धर धाये। जब राम जी मृग को मारने के लिए चले तो राम दौड़ते जाते हैं, और सीता जो बैठी हैं राम की चरणामृत के चिन्हों को देखती हैं, भक्तें तो देखती हैं सीता। राम देखिए उसी मानस में कि ये भी कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम, सो छब सीता राख और हरि नाम। राम के उस छब को चरणों को चिन्ह में धर देते हैं, राम राम जपते रहते हैं। तो तुलसी ने लिखा, विष्णु याद करें कि ये भजनक सुता लाए, और कपट कुरंग संग धर धाये। इच्छे हो गए। अब 7वां हर और सर्व सरोज पद जेई, और भाग में ते गौते। ये 7 हो गए। 7 के हुए देखना, 7 इसलिए यहाँ 7 में शंकर जी विराजमान है। सप्त मानस में सप्त की 7 कांड की रचना करने वाले शंकर हैं, इसलिए 7 दीप की ये रामचरित मानस है, इसलिए रचना की है। ये सप्त ऋषि की है मानस, इसलिए रचना की। देखना महेश सप्त समुद्र है, तो समुद्र है मानस है ना, जिसकी इसलिए सप्त दिया। 7वें में शंकर आए है ना। सहजे पद जे हर सरोज पद ये नीले कमल शंकर जी के हृदय में विराजमान है। अहो भाग मैं देखूं ते, मेरा बड़ा भाग उन पैरों को मैं देखूंगा। 8वां जिन पायन के पाद करुण भरत रहे मन लाय हैं, ये पर जिनके चरणार बिंदों की जो रज पर ये चरण चिन्ह पड़े हैं, पादुकर माने किसमें, पनही में, और किसमें देखना खाऊ में। चरण कमल करुणा निधान के, जन जान पिजा प्राण के, संपुट भत्स तन के, आखर जग जग जीव जितन के हैं। प्रकट पापा दीनी सादा शीस भरत धर दीनी। तो खान तो रखे हैं, उनमें चिन्ह राम के, एक दहना एक बायां, अथवा सीता का दहना बायां, और एक पनाही ली थी किसने, मैंने बताया था प्रसंग में, एक पनाही ली थी इसने निषाद ने हैं, और एक पनाही ली भरत ने है ना। जिन बिन प्राण पर दयाए रहे मन भाए है ना। तो एक पनाही भरत की, सुमन राम पद पंकज पनही, तो निषाद ने, एक पनाही भरत ने, तो एक एक पनाही ले ली उनने। तो भगवान तो निकलते, तभी तो बीज ने वो चरण संतों ने ले ली, उसमें भौरा बन के कमल में गुंजार करने लगे। तो ये भी संत है, ये भी भौरा चरणों में, कमल रूपी चरणों में गुंजार कर रहा है, पराग को ले रहा है। तब तुलसी ने लिखा कि बंदा गुरुपद पदम परागा, अस्रोच सुभाष से अनुरागा। अनुराग से ले रहा है, अनुराग है, पराग को ले रहा है जी। पद पराग तसे अनुरागा मन मधुर करे पाना। पराग को ले रही कौन, अहिल्या।
तो पराग है भगवान का चरणारविंद के रज इन पाइन के पाद कनु भरत रहे मन लाय और ते पद आज बिलू क्यों इन नयन ने बजाय। 8 हो गए, अब 9वां मैं हो गया, क्योंकि किनसे मिल रहा हूँ? उस राम से जो 9 है, 9 माने पूर्ण, जो कभी अंक मैथमेटिक 9 अंक पूर्ण होता है। 9 में विभीषण आए, है ना, देखने विचार करना है। 9 शरीर के दरवाजे हैं, 9 राम में गुण है। कौन? धर्म धुरी धीर नांगर और सत्य स्नेह शील सुख सागर। ये राम में 9 गुण है, तो 9 को पकड़ लिया था। राम का जन्म हुआ जब 9 शक्ति की है, 8 शक्ति की पूजा होती है, तो 9 में राम प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म है, इसलिए देवी की पूजा पहले की जाती है, 8 दिन फिर राम आते हैं। तो जिन पाइन के पाद कनु भद्र रहे मन लाय ते पद आज बिलू क्यों इन नैन ने बजाय। सब प्रेम विचारा आयो शब्द सुंद जय पारा कबर विभीषण आप देखा जाना को रूप दीद सेखा। देखना, और आ रहे थे सचों के साथ, कहीं 3 लिखा, कहीं 5 लिखा, कहीं 7 लिखा है। मंत्री भीष्म के साथ जो थे, तो आकर के जैसे आए तो सुग्रीव के पास पहुंचा। तारा के पीस में आए समाचार सब ताय सुनाए कह सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। महाराज सुग्रीव के पास था, सुग्रीव ने दूतों को भेजा, सुग्रीव स्वयं गए। महाराज बैरी का भाई दशीस का भाई अब मिलने के लिए आपसे आया। भगवान राम ने सुना, बोले ऐसा, बोले हाँ। तो भगवान ने कहा कि क्या पुस्तका पूछिए कहा कपि सुनो नहा। भगवान ने कहा भैया सुग्रीव क्या पूछना चाहते हो, क्या है आपका मतलब? मेरा मतलब है तो कि माँ सुनिए कि जाय न जाय निशाचर माया काम रूप के कारण आया। किस इच्छा को लेकर के आया है? भाई का बैरी का मित्र ऐसा मारने के लिए तो नहीं आया है। कोई छल बल करता हो तो मेरे विचार से ऐसा किया जाए कि जा न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया। भेद हमारे कठोरा भेद हमारे लेने सब आवा है और राखी बांध मोए स्वभावा। हमारा भेद लेने की आया महाराज, इसलिए इसको बांध लिया जाए। बोले राम जी हंसे, बोले सुग्रीव, बोले कहा ये पहले से बंधा है, इसके शरीर को क्या बांधते? बोल क्यों? बोले पहले से मेरे पैरों में पहले से इसका प्रेम है, इसका मन बंधा हुआ है। बोल क्यों? बोले इसलिए बंधा है कि सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं मान बर डोरी। बंधा है इसका मन है, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं मान बर डोरी। जब उस जन्म से बंधा हुआ है। बोले कहाँ से? जब उसका भरण प्रताप का ये सचिव था और जब विभीषण बना तब से बना है। गए विभीषण पास गुण कहो पुत्र बरमान ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तब से बंधा हुआ है, इसके शरीर को क्या मानते हो? तो कहे भेद ले पठवा 10 शीशा श्री राम फिर भेद हमारे सठियावा राखे बांध मुँह भावा सखानी तुमने की बिचारी मम परनागत बहारी। हे भैया तुम्हारी नीति है, तुम नीति के अनुसार वचन कहे। राजा की नीति में तुमने कहा कि सामदानी दंड विभेदा नाथ कह भेदा। आपने नीति बताई, ठीक है आप कहना, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके अवगुणों को नहीं देखता, गुण को देखता हूँ। ये राम का नियम है। प्रमाण देखिए, मानस में राम भक्त के गुण को देखते हैं, गुण को नहीं देखते। भगवान स्वयं कहते हैं, भरत जी स्वयं कहते हैं, जब राम अयोध्या आते हैं, आने के पहले भक्त विचार कर रहे हैं कि रहो एक दिन अवध धारा असमझत मंद भयो अपारा। कौन का नाथ नहीं आयो अकुटल काल जान के मुँह बिसरायो है। दीन बंदत मृदुल स्वभावु और जने अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान जन का गुण नहीं मानते हैं। दूसरा प्रमाण कि जैक बधो बात जम्ब्याली प्रसुकंठ सुकीन कुचाली सुई करतूत विभीषण केरी सपने सुन राम हेरी।
ते भरते भेटल सन्माने, राष्ट्रवा रघुबीर बखाने। प्रभु तर कपटार परती की आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से साहेब शील निधान। तुम्हारा भरत सका नीर तुम नींग बिचारी, मम पर शरणागत बहारी। आ जाएगा। अब मेरा कितना भी भक्त क्यों ना हो, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त है अतिशय दुराचारी है। उसने अपनी आत्मा मन से चित्त से दृढ़ कर लिया कि राम की भक्ति के समान, ईश्वर की भक्ति के समान, भगवान की भक्ति समान कुछ चीज नहीं है, तो दुराचारी नहीं कहा जाएगा। हे अर्जुन, उसे साधु ही माना जाएगा। तो यदि ऐसा भी है तो मेरा भक्त है। तो देख तू उस कब आने, असुन गुण साधु समाज बखाने। है ना, भरत जी ने बेई बात कही हमारा। तो सकानी तुम नींगी बिचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुन वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। हनुमान जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ, उमड़ा। धन्य भगवत प्रभु, आपकी जो शरण में आता है आप उसको अपना लेते हो। बा शरणागत कहूँ जी तजय निजे नित्य हनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। जो शरणागत आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कारण उसमें ये ना देखना चाहिए कि इसमें क्या गुण है क्या गुण है। तो मैं शरण में आ गया। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। हे विभीषण, एक विप्र के मारने से कितना पाप लगता है, फिर कोटि विप्र का वध हो जाए ऐसा ताहू माने गरीब, ताहू माने गरीब होता है। पुराण करना कि शरण गए प्रभु त्यागा, विश्वद्रोह अकजहि लागा। अथवा सर्वस्नान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। ताहू माने गरीब, जिन नेपालियों का गरीब रहेगा, भगवान मिल गए। जैसे मन सरूपा को राम देख पद कमल तुम्हारे, आप पूरे सब काम हमारे। तो कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, ए जीव सहज जीव मेरे सामने जब होता है, जब कोट जन्म देखा जैसे सन्मुख हो जीव मोह जबहि, और जन्म कोटे घनासो तबहि। जब मैं उसके जन्म कोट के पापों को नष्ट कर देता हूँ। यहाँ कोट दो शब्द आया है, कोट और यहाँ भी कोट आया। भगवान देखना कि कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए सन तजो नहीं ताहू। और सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनासो तबहि। जब जन्म कोट के पाप को नष्ट कर देता हूँ, माता सीता की कृपा होती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसके कोट नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख की बात है, और जो विमुख हो जाता है उसे दुख मिलता है। तो राम सुख पाव न कोई, राम से विमुख होने पर उसे सुख नहीं मिलता। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनासो तबहि। पाप मंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्त भाव न काऊ। जो पापी है, कपटी है, माया में के चक्कर में है। माया बताई थी मैं 10 प्रकार की, 14 प्रकार की माया है। इस माया में जड़ की माया, चेतन की माया में जो पड़ गया वो पापी कहलाता है। उससे भगवान क्या करते हैं कि भजन मूर्त भाव न काऊ, वो भजन नहीं करता मेरा। हमें गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि मेरा स्वरूप दर्शन करना चाहता है ये चतुर्भुज रूप, तो अर्जुन तू मन से अभ्यास करके अनन्य भक्ति कर और तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो मुझे भजता उसको प्राप्त होता है, जो अन्य किसी को भजता है उसको प्राप्त होता है। इसलिए तो निर्मल जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। जो दुष्ट होता तो मेरे सामने क्यों आता, उसका हृदय तो साफ है, और वास्तव में ही साफ संत था, बिल्कुल साफ था। तो भेद लेने निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन जिसका मन निर्मल है, जो माता के सीता के चरणों को ध्याता है उसका मन निर्मल हो जाता है। देखना उसे निर्मल नहीं होता। जब सबकी वंदना तुलसीदास ने कर ली और मन निर्मल नहीं हुआ तब माता की वंदना करी, क्योंकि माता ही निर्मल करती है पुत्र को। देखना पिता तो अलग हो गया, माता ने गोद में लिया है, उसकी संचार किया, साफ किया, कपड़े साफ किए, हृदय साफ किए, हृदय से लगाया,
तो माता ही गुरु है प्रथम, माता सबसे प्रथम गुरु है, फिर पिता, फिर गुरु। तात काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। माता का पुराण फिर बाद में बताऊंगा। तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, तो माता साफ कर दी है। देखना तुलसीदास की मति को साफ कर दी, इतनी बड़ी मानस लग गई और राम जी मिल गए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अल्पास अलंकार, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युगपद कमल मनामो, अब जास कृपा निर्मल मत पाओ। जब निर्मल मत माता के चरणों से रस से मिल गई तो क्या हुआ जानते हो? जीव भगवान को मिल गया। कैसे मिला? तब भगवान कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र साधु चर सुचर सिपासु, रसगीत में सब जासु, है ना। तो कहने का साधु का चित्र इनसे रहित हो जाता है, कपट से छल छिद्र से। छिद्र किसे कहते हैं, कपट किसे कहते हैं, इसकी आगे कथा बताऊंगा मैं। तो भेद लेन पथुआ दसीसा, तरुण कपीसा। आप कहते 10 शीश का भाई आया। अरे 10 शीश के भाई क्या आने से क्या होता है? 10 शीश नहीं, उसके पास तो भाई 10 शीश का है। अब मोरे पास जो भाई है वो 67 शीश का है। जो 67 शीश कारण सो अवतर भूमि भैटारन, सदा सुसान कूल मुँह पर कृपासन सौमित्र गुना कर। यदि उन्हें साचर है तो लक्षण सुनो भीषण, भाई सुनो। जगमा सकल साचर के थे और लक्ष्मण थे, जो सभी तिया वासन नाई, रखी होता है प्राण की नाई। तो जगमोस्कान साचर जे थे, लक्ष्मण हने निमित्त माते थे, जो सभी तिया वासन नाई, रखी होता है प्राण की नाई। यही बात हुई विभीषण का प्राण की नहीं रखूंगा। जब रावण राम धो रहा था तो रावण ने ब्रह्म शक्ति और चला दी विभीषण को मारने के लिए। जब ब्रह्म शक्ति लाई तो और भगवान ने उसको देखा शक्ति को आती, विभीषण को पाछे कर दिया, राम ने सह लिया। और देख शक्ति घोरा, तो विभीषण पाछे मेला, असन्मुख राम सहे सुशीला। लाग शक्ति मूर्छा कछ भई, टूके दिल सुन बिकलई। तो जो सभी दिया वासन नाई, रखी होता है प्राण की नाई। तो भय भांत जानो हंस के कृपाल के तय, जय कृपाल कह के अब चले अंगद हनु समेत। जय हो राम आपकी जय हो। दोनों प्रकार से उसको आने दो। अथवा उभय दो पहुंचो। बोले कौन? बोले रावण का भाई है तो वो भी भक्त है, तो तुम 2 जने लेने के लिए जाओ। बोले गए? तो कौन गए? अंगद और हनु। यह इतनी बड़ी रामचरितमानस में हनु शब्द आया है, कहीं हम नहीं आए। जो मान को छोड़ को हन दे वो हनुमान कहलाता है। तो संत मिलन को जाइए तय ममता हमा, पग पग आगे बढ़ाए कोट न जग समान। तो हनुमान जी तुम जाओ, तुम्हें अंतर दया तो ले आओ। बस मैं कथा आज ही तक कहूँगा। तो सादर तुम आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपत करुणा कर। जैसे भगवान ने हनुमान जी ने देखा उसको आगे किया, अब अपना पीछे हो गए। तू रहते देखे दुभ्रता, नयनानंद दान के दाता। दूर से दोनों भाइयों को बैठे विभीषण ने देखा, नयनानंद दान के दाता। ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञानाराम तैने का विराग लक्ष्मण हृदय के को देखा। तो भोर राम शिवधाम बिलोकी, भोर राम शिवधाम बिलोकी। राम की शब को देखा तो रुक गए, आगे पक नहीं बड़ा विभीषण का, क्योंकि राम की सुंदरता ही ऐसी है कि नील सरोवर नील मन नील नील दर्शन, और लाजे तम सुभाद्र कोट कोट सदकाम। जिनने राम के रूप को देखा, सपने में भी देखा, तो वो भी आज तक मौत है। जैसे मुझे सपने में भगवान ने दिखाई दिया था, 6 साल तक मेरे समझ में कोई नहीं है। कैसे है राम देखना। अजम जासुर सपने काबू, बसर लखन सिया राम बताऊ।
तो राम धाम पत पहे सोई, जो पत पाव कमाऊ मन कोई। स्वप्न में भी भगवान के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। वैसे तो कहीं 5 प्रकार के मुझे लिखे मिले। एक प्रत्यक्ष, एक किसी के रूप में, एक स्वप्न में देखना, एक संत में, एक पुराण पढ़ के ध्यान से सत्संग से प्राप्त होते हैं भगवान। तो बलराम सब धाम बिलो की भुज प्रलम कंजार लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मूर्छन। है कैसे कि भुज प्रलम, भगवान की भुजाएं लंबी हैं, और कैसे कंजार लोचन, और कमल के समान लाल लोचन है। अमित मदन मनमोहन, आमित श्रम आनत आनंद, अमित मदन मनमोहन है। जो भगवान की मुखारबिंद की सुंदरता है, करोड़ों काम को ले जाने वाली है। नैन हीर पुलकित गाता, कन्न सिंध कंधा शोभा, आनंद मदन मनमोहन। और भगवान के कंधे कैसे हैं जानते हो, हैं? वो सौभाग्य। तो भगवान के कंठ में 3 रेखाएं, उदर में 3 रेखाएं, माथे में 3 रेखाएं, इनकी शोभा वर्णन फिर करूंगा मैं। नैनी पुलकिता मंदर धीर कही मृद भाता। भगवान की शोभा को देख करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा कह रहा है, पड़े पड़े क्या कह रहा है देखना सुनो कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। महाराज मैं दशानन कर भात हूँ। दशानन कौन है जानते हो? 5 गिनती, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये है दशानन। ये जीव को खा लेते हैं, एक इंद्री उड़ गई और जीव नष्ट हो गया। ना दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश कर जन्म सुरता। निशाचर वंश रावण का भाई हूँ। सज पाप जो मेरी है तमोगुणी है। जय 3 प्रकार की होती है, सत्व रजो तमो। अब देखना, सत्व है साधुओं की, संतों की, विद्वानों की जिन्हें त्याग किया और गीता पढ़ रहा हूँ। और रजो है जो माया में फंसे हुए, माया टोर में, और तम उनकी है जो शास्त्रीय काम करते हैं। माने मात पिता नहीं देवा, साधु सद करवा में सेवा। तो अपने जो रावण का है राक्षसी पर, उसे कहते हैं तामस। तो सज पाप पियता मध्या, जिथा रूप तम पर निहा। सुनायो भंजन भोवीर, त्राय त्राय यार धर्म सुगत रघुवीर। भगवान की शरण में गिर गया और मैंने कानों में आपकी सुर सुनी थी। किसने सुनाया था? हनुमान जी ने सुनाया था कि भगवान उसके हैं। तो हनुमान जी आपके कानों में आपके गुणों को सुन करके मैं आपकी शरण में आ गया। महाराज आप कैसे भोग संसार की भीड़ को हरने वाले हैं, संसार से मुक्त करने वाले हैं। तो त्राय त्राय यार धर्म, त्राय माम जैसे कौन कहते हैं आपके त्राय माम है? आपके त्राय माम तो आप कहते हैं भरत कि पाए नाथ कह पाए गुसाई, अब भूतल पर लगुट की नाई। जहाँ पाए माँ पा किया तो राम जी उठे, राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ समुद्र तीरा। बरबस लिए उठाए हृदय कृपाण धाम, अब भक्त राम की मिलन लख बिसरे सपय पाम। तो अपने को जमीन में साक्षात दंडवत करके अब भगवान के चरणों में पड़ गया। तो कैसे सुसरायो प्रभु भोभीर, त्राय त्राय आथरन शरण सुगत रघुबीर। त्राय माम ऐसा कर करके भगवान की शरण में गया। अभी तक कथा कहूँ कल आगे बढ़ूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। महापति राधापति भगवान की जय। महापति महादेव जी की जय। श्री सत्य की जय। श्री गणेश महाराज की जय। श्री कंस महाराज की जय। श्री रामचंद्र मानस की तुलसी की जय। सब श्रोतागणों की जय।